हेलो। वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने की मेंबरशिप मेंबरशिप ऑपरेटर देखा था और आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। और इसके पहले भी हम सारे ऑपरेटर्स बारे में एक एक करके देख चुके थे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, डिसीजन कंट्रोल। डिसीजन सॉरी, इसको इरेज करके डिसीजन कंट्रोल। डिसीजन कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अभी तक हम जो प्रोग्राम बना रहे थे उसमें कोई हमारे पास डिसीजन नहीं था। अब हमारे पास क्या है? कोई एक ऐसे हमें काम करवाना है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, आपको क्या करना है, एक यूजर से एज एंटर करवानी है। आपने यूजर से एज एंटर लिया इनपुट फंक्शन में, लेकिन हमारी जो एज होती है वो इंटीजर में होती है। या तो आप क्या करो, यहीं डायरेक्ट इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर लो, या तो फिर क्या करो, यहाँ पे एक एज में क्या करो, इंटीजर, इसके अंदर हम किसको पास कर देंगे, एज। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों तरीका हमारा सेम है बिल्कुल। अब हम कोई काम करवाना चाहते हैं, एज हमने एंटर की। अब हम देखना चाहते हैं कि जो एज एंटर की यूज़र ने, वो वोट, हमारा वोट जो होता है, वो वोट कौन कास्ट कर सकता है, यानी वोट कौन दे सकता है, जिनकी एज 18+ है। और वोट, ये हमारा वोट दे सकते हैं। और वोट हमें कौन नहीं दे सकते हैं, जिनकी एज हमारी 18 से कम है। तो ये हमारी क्या है, एक कंडीशन हो गई। अगर उसकी एज 18+ होगी तो वो क्या है, वोट दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा, डिसीजन। क्योंकि हमें डिसीजन लेना है, किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, एज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वोट वो कब दे सकता है, जब एक उसकी ग्रेटर देन 18 होगी, अदरवाइज वो वोट नहीं दे सकता है। तो ये यहाँ पे हमें किसकी नीड पड़ेगी, डिसीजन कंट्रोल की। जो हमारे पास डिसीजन कंट्रोल होते हैं, हम जो देखने वाले हैं वो 4 टाइप के। पहला तो केवल इफ, दूसरा हमारे पास होता है इफ और एल्स। इफ एल्स दोनों साथ में होते हैं। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है इफ, एलिफ और एल्स, यानी इसमें 3 हो गए। और हम एक इसमें चौथा भी देखने वाले हैं लास्ट, वो है हमारा सिंगल लाइन। सिंगल लाइन इफ एल्स। सिंगल लाइन इफ एल्स का मतलब क्या है, अभी हम इसका एक एक करके सिंटेक्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके, इफ के बारे में। क्योंकि हमारा जो इफ होता है उसका सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले इफ है हमारा, यहाँ पे हमारी कोई एक कंडीशन होगी। कंडीशन, कॉलन लगाना है। ये आपको कॉलन लगाना है, बाय डिफॉल्ट एंटर करोगे तो यहाँ पे इंडेंटेशन वो हो जाएगा। यहाँ के इसके अंदर हमें क्या लिखना है, अपना कोड, जो भी इस कंडीशन पे हम करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी, जरूरी है ये, यानी जो कंडीशन है वो हमारे लिए जरूरी है। अब हमने जो अपना लास्ट एग्जांपल देखा था, वहीं पे हम वही एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने यूजर की एज एंटर करी, ठीक है, एज यूजर ने एंटर की। इंट इनपुट फंक्शन से हमने क्या लिया, यूजर की एज एंटर करी। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन हो गई। यहाँ पे मान लेते हैं यूजर ने एज एंटर की 23, ठीक है। आप इसके अंदर दे भी सकते हैं ऐसे करके, एंटर योर एज, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमारा इसमें कंडीशन क्या है कि अगर 18+ है तो वो क्या है, वोट दे सकता है, अदरवाइज वोट नहीं दे सकता है। तो इसके लिए हमारे पास हमें लॉजिक लिखना होगा ना। कंडीशन हमारी क्या बन रही है, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन बन रही है वो क्या कर रही है, बन रही है एज हमारी ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, 18 से। ये हमारी क्या बन गई, कंडीशन, यानी ये हमारी कंडीशन हो गई। तो इस सेंटेक्स के अकॉर्डिंग हम इस कोड को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको इफ लिखना है। यहाँ पे हमने क्या कंडीशन है, एज इज ग्रेटर देन 18, उसके बाद कॉलन लगाना है। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक इसके अंदर क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा दे रहे हैं। प्रिंट कास्ट, कास्ट द वोट,
कास्ट द वोट का मतलब क्या है, वोट डाल सकता। अब ये जो हमारी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, यानी कंडीशन ट्रू होने पर ही हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, नहीं तो हम बाहर आ जाएंगे। अब एक यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा देते हैं, ये हम किसके इंडेंटेशन के बराबर रख रहे हैं, ये इंडेंटेशन हमारा ये इफ के बराबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या, प्रिंट एंड प्रोग्राम। अब इस केस को हम समझते हैं, हमने एज यहाँ पे क्या ली है, 18 ग्रेटर देन होनी चाहिए, हमने एज क्या ली है, 23, यानी ये हमारी कंडीशन 23 इज ग्रेटर देन 18, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो पहले आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, कास्ट द वोट, फिर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, एंड प्रोग्राम। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमने एंटर कर दी एज सपोज 15, तो अब 15 वाले केस में क्या होगा, 15 इज ग्रेटर देन 18, ये वाली कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स हो गई, तो हम इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे, ये हमारा इफ ब्लॉक के बाहर लिखा हुआ है, तो हमें क्या प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, एंड प्रोग्राम, हमें ये आउटपुट देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। एक मिनट हम क्या करते हैं, इसको पहले प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके ने वी एस कोड इंस्टॉल कर रखा होगा, हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले एज, एज हमें लेनी है, हम क्या कर रहे हैं, यहीं डायरेक्ट इनपुट के अंदर हमने इनपुट फंक्शन यूज किया, इसी के अंदर हम एंटर योर एज का मैसेज दे दे रहे हैं। ये लॉजिक आपको अब आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, इफ, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हमें एक करवा लेते हैं, प्रिंट स्टार्ट, स्टार्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इफ एज जो हमारी आई है, एज इज ग्रेटर देन 18, तो हमें प्रिंट क्या कर देना है, कास्ट द वोट, कास्ट द वोट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एंटर हिट करोगे तो अभी हम किस ब्लॉक के अंदर है, देख रहे हैं हमारा कर्सर कहाँ ब्लिंक हो रहा है, प्रिंट के अंदर। बैक स्पेस दबाओगे, अब हम कहाँ आ गए हैं, अपना इफ के बराबर, यानी मेन प्रोग्राम का जो इंडेंटेशन है वहाँ आ गए। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, एंड, एंड प्रोग्राम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक मिनट इसको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, एंटर योर एज, एंटर योर एज में हमने क्या डाल दिया, 23, 23 हमारी क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पहले क्या प्रिंट होगा, स्टार्ट प्रोग्राम, फिर कास्ट द वोट, फिर एंड प्रोग्राम। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार्ट, एंड और कास्ट द वोट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी वो क्या चेक होगी, 23 हमारा ग्रेटर देन है किससे, 18 से। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो 23 है वो ऑब्वियस सी बात है 18 से ग्रेटर देन होता है। तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो हम किसके अंदर आ जाएंगे, इफ ब्लॉक के अंदर हम आ जाएंगे, तो हमारा ये प्रिंट हो गया। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। ये इस बार हम 15 एंटर एज कर देते हैं, 15। अब हमारी कंडीशन क्या चेक होगी, यहाँ पे 15 इज ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो हम इसके इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे। इसको हमारा क्या है, ये हमारा इफ ब्लॉक है, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा, स्टार्ट और एंड केवल प्रिंट होगा। फिर से इसको रन कर लेते हैं, सॉरी, हमने क्या डाला, 15 एंटर हिट किया, क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार्ट प्रोग्राम और एंड प्रोग्राम, क्योंकि हमारी ये क्या है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा पूरा। अब हमने अभी तक क्या देखा, कि अगर उसकी एज ग्रेटर देन है तो वो कास्ट कर सकता है वोट। अगर हमने दोनों केस देखे, एक जिसमें एज उसकी ग्रेटर देन है, एक नहीं है। तो अगर एज नहीं है तब भी तो कुछ हो सकता है यार। अगर एज हमारी ग्रेटर देन 18 नहीं है तो क्या है, वोट वो कास्ट नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास जो हमने अभी पीछे बताया, हमने क्या किया, इफ देख लिया,
जो दो कंडीशन हमारी हो गई यहाँ पे, अगर ग्रेटर देन 18 है तो वोट दे सकता है, नहीं है तो नहीं दे सकता है। तो उसमें हम एक एल्स पार्ट भी इसका लिख सकते हैं। इसका लॉजिक ये आपको क्लियर होगा। इसका लॉजिक क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ हमने लिखा, इफ के साथ हम क्या करते हैं, कंडीशन हमेशा इफ के साथ देते हैं, एल्स के साथ आपको कंडीशन नहीं देना। ये हमारा इफ का ब्लॉक हो गया। एल्स का ब्लॉक बिल्कुल जहाँ से इफ का स्टार्ट हुआ है यहाँ से इंडेंटेशन आपको याद रखना है, यहाँ कॉलन लगाओगे, ये एल्स का ब्लॉक हो गया। अब एग्जाम्पल, इफ सेम एग्जाम्पल अपना रखते हैं, एज इज ग्रेटर देन 18। आप यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोड में बिल्कुल कोई एरर नहीं आएगी और कोड हमारा रन होगा। ये कॉलन लगाया। इस केस में क्या है, अगर एज हमारी ग्रेटर देन 18 है तो कास्ट द वोट। अब एल्स में क्या है, अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं है तो क्या है, यानी 18 से कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट कास्ट द वोट। अब इसको हम एक मिनट क्लियर आपको समझा देते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा कौन सा ब्लॉक चलेगा, ये वाला चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, फॉल्स के केस में कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला चलेगा। इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा इफ ब्लॉक चलेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर हमारी कंडीशन जो है, ये एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो पहली बार में यूजर ने डाला 29, 29 इज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कास्ट द वोट, क्योंकि ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू हो गई। अब दूसरी बार में मान लो यूजर ने डाल दिया 13, इस ये क्या है, 13 इज ग्रेटर देन 18 है, ये क्या हुआ, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स के केस में कौन सा चलेगा हमारा, एल्स वाला चलेगा। ट्रू के केस में इफ चलता है, फॉल्स के केस में एल्स चलता है। एक मिनट इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तक हमारा क्या हो रहा था, इसको निकाल देते हैं। बिल्कुल सेम हमारा लिखा हुआ है, इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके इंडेंटेशन में एल्स लिख देते हैं। यानी अगर इसकी एज ग्रेटर देन नहीं है तो वो कैन नॉट कास्ट द वोट, कैन नॉट कास्ट द वोट। अब इसको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एज डालते हैं 67, ये तो हमारी ग्रेटर देन 18 है, यानी 18 से हमारी वैल्यू बड़ी है। तो हमें क्या प्रिंट होगा, पहले स्टार्ट प्रोग्राम प्रिंट होगा, फिर कास्ट द वोट प्रिंट होगा, क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। ट्रू के केस में इफ चलेगा, फॉल्स केस में एल्स चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा, स्टार्ट प्रोग्राम, फिर कास्ट द वोट, फिर एंड प्रोग्राम। ये स्टार्ट और एंड हर बार चलेंगे, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये हर केस में चलना है। एक हम फॉल्स वाला लेके देख लेते हैं। मान लो हम ले लेते हैं एज उसकी 9 ईयर, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उसकी एज कितनी है, 9। 9 तो 18 से बड़ा हमारा है नहीं, सॉरी यहाँ पे कोड भी हमारा चला गया, इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, 9, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, 9। 9 हमारा क्या 18 से ग्रेटर देन है, नहीं है। तो कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। यानी क्या प्रिंट होगा, पहले स्टार्ट प्रोग्राम प्रिंट होगा, फिर कैन नॉट कास्ट द वोट प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, एंड प्रोग्राम प्रिंट होगा। अब यहाँ पे जैसे ही एंटर हिट करेंगे देख सकते हैं क्या प्रिंट हुआ, स्टार्ट प्रोग्राम, फिर कैन नॉट कास्ट द वोट, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स हो गई। एज हमारी कितनी है, 9। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई है, एज अगर हमारी ग्रेटर देन 18 है तब तो वो वोट डाल सकता है, अदरवाइज वोट नहीं डाल सकता है। तो इसी कारण हमारा क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और हम बाहर आ गए। बाहर का मतलब एंड प्रोग्राम आ गए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और ये जो हम हमारा लिखा हुआ है, कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारा क्या है, इफ ब्लॉक है। इफ ब्लॉक, ये हमारा क्या है, एल्स ब्लॉक है। इनको ब्लॉक बोलते हैं, एल्स ब्लॉक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक
जैसे कि एग्जाम्पल, यूजर से आपको क्या करना है, एक इनपुट लेना है। यूजर क्या करेगा, एक इनपुट देगा इंटीजर नंबर, और आपको पता करना है कि वो हमारा पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एन नाम के वेरिएबल में यूजर से इनपुट लिया। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे हमारा पॉजिटिव निगेटिव। हमारा पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है, जो हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। अदरवाइज जो ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है, इफ जो एन है हमारा वो ग्रेटर देन जीरो है, तब तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करवा देना है, पॉजिटिव। एल्स अगर पॉजिटिव नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। फॉल्स होगी मतलब किस में हम आ जाएंगे, एल्स ब्लॉक में, यानी प्रिंट नॉन पॉजिटिव। आई होप आपको क्लियर होगा। ये हमारा कौन सा ब्लॉक है, इफ ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक हमारा। आई होप आपको क्लियर होगा। इसका भी प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस बार हम क्या ले रहे हैं, एज की जगह नंबर, नंबर ले रहे हैं। ये हमारा स्टार्ट प्रोग्राम इफ इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे एन ले लेते हैं जिसकी आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। एन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव यहाँ प्रिंट करवा देंगे। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे निगेटिव प्रिंट करवा देंगे, निगेटिव। ठीक है, अब रन करके इसको देखते हैं। हमने इस बार डाला 90, क्या प्रिंट हुआ हमारा, पॉजिटिव। ये स्टार्ट और एंड इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं, लेकिन हमने इस वजह से लिख रखा है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पॉजिटिव प्रिंट हो रहा है, 90 हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अब अगर यहाँ पे क्या करोगे, आपको ये वैल्यू ऐसे दोगे जैसे माइनस हमने 76 दे दिया, ये हमारा क्या है, जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा है तो मतलब एल्स वाले केस में आएंगे, यानी एन हमारा ये क्या क्या चेक होगा यहाँ पे, 76 इज ग्रेटर देन जीरो, -76। अब ये कुछ, अगर आपको मैथ नहीं आता है तो ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, हो सकता है आपको ये ट्रू लगे, क्योंकि जो हमारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं वो हमारे जीरो से छोटी होती हैं, ना कि बड़ी। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि क्या किस पे आ जाएंगे, एल्स में। तो इस केस में हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, सॉरी वो दोबारा रन हो गया, एक मिनट फिर इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे -76 हमने लिखा, एंटर किया, क्या प्रिंट हो रहा है हमारा, नेगेटिव। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हमारे पास जैसे मल्टीपल कंडीशन हो, मल्टीपल कंडीशन का मतलब क्या है, अभी यहाँ पे हमारे पास केवल एक कंडीशन थी। ठीक है, अब हम एक ऐसा ल- वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, रियल लाइफ में आपने देखा होगा। आप एक कॉलेज में गए, आपको एक टास्क दिया गया कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर या सिस्टम बना के देना है जिसमें हम क्या करें, स्टूडेंट के नंबर डालें। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं साइट में, अगर स्टूडेंट का नंबर ग्रेटर देन 18 है तो ए ग्रेड होना चाहिए, और ग्रेटर देन 80 और 90 के बीच में है तो बी होना चाहिए, और 70 टू 80 के बीच में है तो सी प्रिंट होना चाहिए। और एक और केस ले लेते हैं, 60 से 70 के बीच में है तो डी प्रिंट होना चाहिए। और अगर लेस देन 60 है तो क्या होना चाहिए, फेल। अब इसमें तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ गई, यहाँ आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा, ये दो हमने देख लिया, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसी हमारे पास प्रॉब्लम फंसी, तब हमने क्या किया, तब हमारे पास होता है इफ, एलिफ, एल्स। इसका लॉजिक क्या होता है, इफ एलिफ एल्स का, इफ के साथ कंडीशन कॉलन कोड होगा,
यहाँ पे आप एलिफ लिखोगे, एलिफ एलिफ के साथ भी कंडीशन हमारी आती है। कोड हो गया एलिफ कंडीशन कॉलन लगता है, ये आपको याद रखना है, ये हमारा यहाँ कोड हो गया एलिफ कंडीशन कोड। ऐसे आप मल्टीपल एलिफ लगा सकते हो और लास्ट में क्या लगा सकते हो, एल्स। एल्स लगाना कंपलसरी नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, एल्स नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। ये हमारा क्या है, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, विदाउट एल्स के भी हमारा कोड रन हो जाएगा। अब इस केस में कैसे लिखेंगे, आपने ऑपरेटर पढ़ा होगा, इसमें हमें ऑपरेटर का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या बन रहा है कि ग्रेटर देन तो 80 होना चाहिए, लेकिन लेस देन हमारा 90 भी होना चाहिए। या तो आप अभी कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, तो हम इसको ईजिली कर लेते हैं कि ग्रेटर देन अगर हमारा 80 है, इस कंडीशन को हम चेंज कर लेते हैं, वो हम बाद में एग्जांपल ले लेंगे। ग्रेटर देन 90 तो ए प्रिंट करना है, ग्रेटर देन 80 तो बी प्रिंट करना है, ग्रेटर देन 70 तो सी प्रिंट करना है, ग्रेटर देन 60 तो डी प्रिंट करना है, और ग्रेटर देन 50 तो ई प्रिंट करना है। ठीक है, ई। अब इसको आप कैसे करोगे, सेम यहाँ पे हम कोड आपको, सबसे पहले एक्स में हमारे पास क्या आ गया, इनपुट आ गया, क्योंकि नंबर जो हमारा होता है वो इंटीजर में होता है, इसके अंदर आप लिख भी सकते हो। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, यदि हमारा एक्स जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 90 से, तो प्रिंट क्या कर देना है, ए। फिर एलिफ, एलिफ एक्स इज ग्रेटर देन 80, तो इस केस में क्या प्रिंट होना है, प्रिंट बी। फिर एलिफ एक्स इज ग्रेटर देन 70, इस केस में प्रिंट सी। एलिफ एक्स इज ग्रेटर देन 60, इस केस में प्रिंट डी। और एलिफ एक्स इज ग्रेटर देन 50, तो प्रिंट ई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है। और एक चीज़ आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, इनमें से केवल एक ही कंडीशन चलेगी, इनमें से कोई एक ही चलेगा। अगर हमारा इफ चल जाएगा, मान लेते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, यूजर ने नंबर नंबर एंटर किया 87, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या है, हमारी फॉल्स हो जाएगी। 87 हमारा क्या है, इस वाले ब्लॉक में आएगा, 80 से तो बड़ा है, ठीक है, तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, बी। लेकिन अब आप बोलोगे कि जो हमारा 87 है वो 70 से तो भी बड़ा है, तो सी भी प्रिंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, या हमारे पास इफ चलेगा तो नीचे वाली कंडीशन कोई भी नहीं चलेगी, अगर एक भी एल्फ चल गया तो वहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, यानी हम ब्लॉक के बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 87 में ये भी ट्रू हो रही है, ये भी ट्रू हो रही है, ये भी ट्रू हो रही है, केवल एक ही चलता है। अब इस केस में एल्स भी आप लिख सकते हो, एल्स में यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉमा लगा के, कॉलन लगा के, एल्स में क्या लिख दोगे, फेल। अगर इनमें से कोई नहीं है, अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और ये भी दोनों नहीं हो, तो एल्स चलेगा। ये आपको याद रखना है। एक मिनट इसका हम करके भी देख लेते हैं। अब स्टार्ट और एंड यहाँ से निकाल देते हैं, ये आपको समझ में आ गया, एंड को रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंटर योर मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स ले लेते हैं, यहाँ पे एन की जगह एम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, यदि हमारे एम जो हैं वो ग्रेटर देन किससे हैं, 90 से, तो हमको क्या प्रिंट कर देना है, ए प्रिंट कर देना है। ठीक है, फिर एल इफ एम इज ग्रेटर देन 80, तो प्रिंट क्या कर देना है, बी प्रिंट कर देना है। एल इफ एम इज ग्रेटर देन 70, तो प्रिंट क्या कर देना है, सी प्रिंट कर देना है। एल इफ, अब हमारे पास एक कंडीशन और बच रही है,
m इज ग्रेटर देन 60, तो क्या प्रिंट कर देना है, d प्रिंट कर देना है, सॉरी d। फिर लास्ट में एक कंडीशन और है, l m इज ग्रेटर देन 50, तो d और e। अगर कुछ भी इससे कम है तो एल्स का केस हमारा क्या है, फेल, हम यहाँ पे लिखा देते हैं फेल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इस प्रोग्राम को हम सब केस के लिए रन करके लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे 90 होगा, जीरो चेक हो गया, फिर से रन कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, 90 से प्लस नंबर डाल के देखते हैं। हमने डाला 96, 96 वाले में कौन सी ट्रू होगी, इफ ही वाली, हमारे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे। बाहर हमारा क्या लिखा हुआ है, एंड प्रोग्राम। तो इस केस में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, ए मिल रहा है और एंड प्रोग्राम मिल रहा है। आपने देखा ना, एक ही कंडीशन चली, इफ चल गया तो हमारे नीचे वाले एक भी नहीं चले। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम बी वाला, ये बी प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे 84 डाल देते हैं। 84 में हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू तो हमारी ये भी हो रही है, सॉरी ये नहीं हो रही, ये हमारी ट्रू हो रही है, तो बी प्रिंट होगा, लेकिन नीचे वाले एक भी प्रिंट नहीं होंगे। एंड तो प्रिंट होगा क्योंकि ये हमारा कोई ब्लॉक नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोग्राम के बाहर लिखा हुआ है। बी प्रिंट हो गया क्योंकि 80 से बड़ा है। अब आप बोलोगे कि 70 से भी तो बड़ा है 84, ऑब्वियस ही बात है बड़ा है, लेकिन हमने ये बताया या तो इफ चलेगा, या ये एलिफ चलेगा, या ये एलिफ चलेगा, एक ही कोई चलता है। अब अगर इतने में से कोई भी नहीं चल रहा है, तब हमारा लास्ट में क्या चलता है, एल्स चलता है। अगर ऊपर का एक भी नहीं चलेगा तो लास्ट का क्या चलेगा, एल्स चलेगा। इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया 40, 40 के लिए तो हमने कोई कंडीशन लिखी नहीं है, तो हमारा क्या हो रहा है, देख सकते हैं फेल लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने 50 तक चेक कर रखा है। एक मिनट 50 के भी लिए चेक कर लेते हैं हम। 50 से बड़ी हमने डाल दी है 54, 54 में क्या प्रिंट होना चाहिए, ई। क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास, ई प्रिंट हो रहा है। आई होप अब आपको इफ एल्स और एलिफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। एक मिनट, ये हमने देखा एलिफ के बारे में, ये हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा। अब हमारा क्या बच रहा है, सिंगल लाइन इफ एल्स बच रहा है। इसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। सिंगल लाइन इफ एल्स में कुछ नहीं है, लॉजिक सेम है हमारा, सिंगल लाइन इफ एल्स। जैसे कि इसका जो सेंटेक्स होता है, बस ये शॉर्ट हैंड है, लॉजिक सेम जैसे इफ एल्स में वही। यहाँ पे क्या लगते हैं, कोड 1 हमारा हो गया, यहाँ पे इफ लगाते हैं, यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है, यहाँ पे हम एल्स लिखते हैं, यहाँ पे हमारा कोड 2, इफ एल्स इसमें दोनों लगते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के बाद वाला हमारा कोड रन हो जाएगा। जैसे हमने अपना 18 वाला लिया था, 18 वाला, तो हमें क्या पहले प्रिंट करवाना था, प्रिंट करवाना है वोट डाल सकता है, कास्ट द वोट। ठीक है, इफ कंडीशन हमारी क्या थी, एज इज ग्रेटर देन 18, एल्स में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एल्स प्रिंट नॉट, यानी नॉट कास्ट। ठीक है, अब अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी ये, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, कास्ट द वोट, यानी उसकी जो एज है वो ग्रेटर देन 18 होगी। अगर फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स, नॉट कास्ट द वोट। सेम है, बस क्या है, उसको शॉर्ट हैंड में वन लाइन में लिख दिया गया है। कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है आपको। एक मिनट, इसको भी हम कर ही लेते हैं। यहाँ पे पूरा कोड हम हटा देते हैं, यहाँ पे मार्क्स की जगह एज, एज लिख लेते हैं। ठीक है, एम ई पे हम अभी कर लेते हैं। हमें क्या प्रिंट करवाना है पहले, कास्ट द वोट। ठीक है, अब यहाँ पे इफ लिखेंगे, कंडीशन क्या लिखेंगे, एम इज ग्रेटर देन 18, एल्स में प्रिंट करवा देंगे क्या, नॉट कास्ट, नॉट कास्ट। अब इसको रन करके देखते हैं। हमने एज डाली 43,
यानी 43 है तो वो वोट डाल सकता है। क्या प्रिंट हुआ? कास्ट द वोट। यानी जो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो इधर वाला कोड हमारा चल गया, और यही अगर फॉल्स हो जाती तो इधर वाला चल जाता है। एक फॉल्स का भी केस देख लेते हैं। फॉल्स के केस में हम डाल देते हैं 12। 12 डाला तो हमारा 18 से ग्रेटर देन नहीं है, यानी फॉल्स, यानी नॉट कास्ट द वोट। आई होप अब आपको कंडीशनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमने आज देखा डिसीजन कंट्रोल में, सबसे पहले हमने इफ देखा, उसके बाद एलिफ देखा, फिर इफ एल्फ इफ एल्स देखा, उसके बाद इफ एलिफ एल्स देखा, फिर हमने सिंगल लाइन भी एलिफ देख लिया। ये हमारा उसका सिंटेक्स है, ये एलिफ का है एग्जाम्पल, ये हमारा एलिफ का है, इसके लिए हमारे पास ये एग्जाम्पल। फिर हमने सिंगल लाइन भी देखा कि हम एक लाइन में कैसे इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू।